यस बच्चों, वेलकम। इस वीडियो में नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना सीखेंगे कि किस तरीके से हम लोग नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स का स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लॉन्ग डिवीजन मेथड। ओके, ये हम लोग केवल लॉन्ग डिवीजन मेथड से ही फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। एक नंबर ले लेता हूं मैं 789। ये आप ही की बुक का नंबर है, कंपोजिट मैथमेटिक्स का, उसी को ले लिया मैंने। अब इसका स्क्वायर रूट हमको फाइंड आउट करना विद द हेल्प ऑफ लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो देखिए जरा कैसे करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसके यूनिट प्लेस की तरफ से पेयर्स बनाते हैं। तो यहाँ पेयर बनाएंगे, एक पेयर बन गया। आगे अगर और डिजिट होती, 4 डिजिट होती तो एक पेयर और बन जाता, लेकिन अब आगे और डिजिट नहीं है तो एक ही पेयर बना और 7 अकेला रह गया। अब यहाँ पर हमको डिवाइड करने के लिए कोई नंबर पहले से नहीं दिया होता, जबकि डिवीजन में आपके पास पहले से नंबर होता है। यहाँ पर लेकिन हमको वो नंबर खुद से चूज करना होता है, और ये नंबर चूज करते समय हमें केवल इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी नंबर हम चूज करेंगे उस नंबर को हमको उतने ही टाइम्स टेबल पढ़नी पड़ेगी। ओके, तो सपोज करिए मैं 2 यहाँ पर लेता हूँ, तो 2 को मैं 2 टाइम्स ही टेबल पढ़ूंगा। 2 2 जा 4। अगर मैं 3 चूज करता हूं तो 3 को मैं 3 टाइम्स पढ़ना पड़ेगा। 3 3 जा 9। तो आई थिंक 3 3 जा 9 इस 7 से ज्यादा हो जाएगा, तो मैं इससे एक स्टेप पीछे आऊंगा 2 2 जा 4 वाले में, और यहां पर 2 चूज करूंगा। 2 2 जा 4। फिर बाकी काम आप तो वही जानते ही है। 7 से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 आने वाला है। फिर इसके बाद हमारे पास जो यहाँ होते थे बच्चों डिजिट्स, उनको हम 1 बाय 1 करके शिफ्टिंग करते थे, लेकिन यहाँ पर एक एक करके शिफ्टिंग नहीं करनी है, 1 बाय 1 नहीं करनी है, बल्कि पूरा पूरा पेयर शिफ्ट होगा। यहाँ पर ये जो पेयर 89 है ये शिफ्ट होकर के यहाँ आ जाएगा, और हमारे पास एक ये नया क्वेश्चन की तरफ फिर से क्रिएट हो जाएगा। अब आगे हमको जो नंबर चूज करना, वो हम यहाँ पर पहली बार में जो नंबर हमने अपने मन से चूज किया वो अपने मन से चूज किया था, लेकिन अब यहाँ पर कुछ थोड़ा सा चेंज आएगा। थोड़ा सा क्या चेंज आएगा, हम इन दोनों को जो नंबर्स हैं ये इन्हें हमेशा ऐड करेंगे, और ऐड करने पर हमेशा हमारे पास आने वाला है 4। अब इस 4 के बाद जो इसके दूसरे डिजिट का नंबर होगा वो हम अपनी मर्जी से चूज करेंगे। अगर हम 1 चूज करेंगे तो हम 1 टाइम्स पर टेबल पढ़ पाएंगे। यहाँ 1 चूज करेंगे तो 41 हो जाएगा। 41 बन जा, तो बहुत कम है अभी। 2 अगर चूज करेंगे तो 2 टाइम्स पढ़ पाएंगे। 3 चूज करेंगे तो 3 टाइम्स पढ़ पाएंगे। तो हम देख लेते हैं कि हम यहाँ पर कितने टाइम्स इसकी टेबल को पढ़ सकते हैं। तो मुझे लगता है ये जो क्वांटिटी है ये 400 से कुछ लेस क्वांटिटी है, और अगर ये मैं यहाँ पर 8 तक कुछ भी लेता हूँ, 9 तक, वो हमेशा 50 से लेस रहेगा। 49 भी ले लूंगा तो वो 50 से लेस है। तो 50 से लेस और ये 400 से लेस, यानी ये क्वांटिटी 50 और 400 के हिसाब से अगर हम सोचें तो 8 टाइम्स 400, 50 8 जा 400 होता है, तो हम 8 टाइम्स इसमें आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर हम 8 टाइम्स टेबल पढ़ेंगे। अगर 8 यहाँ लिखेंगे तो मुझे यहाँ भी 8 लिखना पड़ेगा, और 8 टाइम टेबल पढ़ने के लिए 8 8 जा 64, 64 के लिए 4 यहाँ आ जाएगा, 6 कैरी हो जाएंगे यहाँ पर। इसके बाद 8 की टेबल हम 4 टाइम्स पढ़ेंगे, 32 आएगा। 32 में 6 ऐड हो जाएंगे, तो हमारे पास 32 में जैसे ही 6 ऐड करेंगे आप देख सकते हैं 38 हो जाएगा, और ये 384 इस 389 से लेस क्वांटिटी आ गई है, तो हम आगे सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे। 9 में 4 सब्ट्रैक्ट होगा तो 5 आने वाला। रेट में 8 का 0, 3 में 3 का 0, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, पहले 0 की कोई वैल्यू नहीं। ओके, 5 रिमाइंडर हमारे पास। अब क्या करेंगे बच्चों, रिमाइंडर तो हम छोड़ते नहीं, हमें तो आगे डेसिमल के लिए भी डिवीजन सिखाया गया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम डेसिमल जनरेट करेंगे, और हम यहाँ पर डेसिमल लगा के एक 0 डिवीजन में क्रिएट कर लेते थे। लेकिन यहाँ पर आपको पता है कि हम जो भी शिफ्टिंग करते हैं हमेशा पेयर्स में करते हैं, सिंगल में नहीं करते हैं। तो हमेशा एक पेयर आप जीरोस का यहाँ पर शिफ्ट करेंगे। इसके बाद एक 0 की जगह 2 0, और आपके पास ये नया सवाल क्रिएट हो जाएगा। और इस सवाल के लिए हम यहाँ पर क्या लाएंगे, तो मैंने कहा था अब की बार जो ये वाला नंबर है, और इसके लिए हम लोग इस 8 से मल्टीप्लाई यानी 8 टाइम्स किया, तो ये वाला अभी हमने ये और ये ऐड किए थे, इसको इतने टाइम्स पढ़ा था, मैंने इसको इतने टाइम्स पढ़ा है।
तो 48 को 8 टाइम्स पढ़ा था, तो 48 में 8 ऐड कर लीजिए बच्चों। 48 में 8 ऐड करोगे तो आने वाला है 56। और अब 56 में अगर आपने एक बार भी टेबल पढ़ दी यहां पर, तो आप देख सकते हैं कि एक बार भी टेबल पढ़ोगे तो 561 होगा, जो कि 500 से ग्रेटर है। यानी हम टेबल नहीं पढ़ सकते। और जब हम टेबल नहीं पढ़ पाते थे बच्चों, तो आप लोगों को याद होगा हम क्या करते थे, एक जीरो लगाते थे डेसिमल, है ना, तो जीरो लगाते थे। जब टेबल नहीं जाती थी तो जीरो लगाते थे। अब यहां पर जो जीरो लगाते थे, जीरो लगा करके हमको एक जीरो यहां पर और लिखने का प्रोविजन मिल जाता है, लेकिन यहां पर तो हम हमेशा पेयर ही लिखते हैं, तो एक पेयर हमारा नया पेयर और आ जाएगा जीरो का। अच्छा, एक जीरो हम यहां पर लगाने के साथ साथ अब हमारे पास एक चीज और बढ़ गई कि हम यहां से डिवाइड कर रहे हैं, तो यहां पर भी मुझे एक जीरो क्रिएट, एक जीरो यहां, एक जीरो यहां, और अंदर साइड पर जो हम पेयर्स जीरो के लेते हैं वो पेयर्स लेते हुए चलेंगे। ओके बच्चों, तो अब हमारे पास ये जो क्वांटिटी बन गई है वो कितनी बन गई है, 50,000। क्या बन गई, 50,000। और यहां पर हमारे पास अगर हम एक बार टेबल पढ़ेंगे तो 5,601 के आसपास, तो 5,500 से ग्रेटर क्वांटिटी मिलेगी। अगर हम यहां पर 1 2 3 4 कुछ भी डिजिट लेते हैं तो 5,500 से ग्रेटर क्वांटिटी है, तो ऑब्वियस है ये 9 टाइम्स तो नहीं जा सकता, और लेस करना पड़ेगा। हम 8 टाइम्स चूज करके देखते हैं। अगर हमने 8 टाइम्स यहां चूज किया तो यहां भी मुझे 8 टाइम्स लिखना पड़ेगा। अब आप 8 की टेबल पढ़िए, 8 8 जा 64, और अगर आप 64 लिखेंगे तो 64 का 4 यहाँ और 6 यहाँ कैरी आएगा। अब आपको पता है 8 का 0 टाइम्स पढ़ोगे तो 8 0 0 होता है, और जो आपका 6 कैरी वाला था 0 में ऐड करेंगे तो वो यहीं आ जाएगा 64 एज इट इज। फिर 8 की टेबल आप 6 टाइम्स पढ़ोगे तो फिर 48 आने वाला। 48 की आप 8 लिखोगे यहाँ पर और 4 कैरी चला जाएगा। फिर 8 की आप टेबल 5 टाइम्स पढ़ोगे, 40 आने वाला है, और हमारे कैरी में कितने थे, 4, तो वो 4 मिलकर के कितने हो जाएंगे, 44। सो अब हम इसको सबट्रैक्ट कर सकते हैं। 10 में से 4 जाएगा 6, यहां 9 है, 9 में से 6 गया 3, यहां भी 9 में से 8 गया 1, यहां भी 9 में से 4 गया 5, और यहां 4 में 4 गया तो 0। अब आप देख सकते हैं ये 5,000 समथिंग क्वांटिटी बची है, जो कि इससे कम है, यानी हम टेबल सही पढ़ गए। अगर ये इससे ज्यादा होता तो मुझे एक स्टेप आगे और जाना पड़ता। ओके बच्चों, तो अब क्या करेंगे, अब आपके सामने नया सवाल ये भी क्रिएट हो गया। अब ये डिपेंड करता है कि ये प्रक्रिया हम कब तक करते रहेंगे सर। तो ये हमेशा आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा कि जो भी आपसे स्क्वायर रूट निकलवाया जा रहा है नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स का, है ना, उसमें डेसिमल के बाद इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, और इनफाइनाइट नंबर्स तक आप कब तक करते रहोगे, तो वो क्लियरली आपको क्वेश्चन में मेंशन करेगा कि डेसिमल आफ्टर डेसिमल 2 प्लेस तक सॉल्व कीजिए, आफ्टर डेसिमल 3 प्लेस तक सॉल्व कीजिए, आफ्टर डेसिमल 5 प्लेस तक सॉल्व कीजिए। नॉर्मली 2 प्लेस और 3 प्लेस तक ही आपसे पूछेगा, तो मैं 1 प्लेस तक आपके लिए और करके दे देता हूं। तो अब देखिए बच्चों, यहां पर डेसिमल तो हमारा लगा ही हुआ है, तो मैं आगे भी 0 लिख सकता हूं, तो लेकिन जब भी लिखूंगा मैं पेयर में लिखूंगा। हमारा नया सवाल क्रिएट हो गया, और मेरे पास जो पहले वाला डिवाइजर होता था वो हमने जितनी टाइम्स पढ़ा था, 8 टाइम्स पढ़ा था, उसमें हम 8 ऐड कर देंगे तो यहाँ 16 होने वाला है। 5 6 एंड 16, यानी 5,616 हो जाएगा। अब अगर मैं यहाँ देखूं कि मैं कितने टाइम्स टेबल पढ़ सकता हूं बच्चों, तो मुझे लगता है ये 5,13,600 है, 5 lakhs हैं, और ये अगर मैं यहाँ पर एक भी कोई भी डिजिट लिखूंगा तो ये 56,000 के आसपास बन जाएगा। यानी 10 टाइम्स तो जाने वाला नहीं, ग्रेटर होता है, तो ऑब्वियस है हम 9 टाइम्स इसको लेकर के चेक कर सकते हैं। तो 9 टाइम्स से चेक करते हैं, 9 9 जा 81, और 81 के लिए 1 यहां पर होगा, कैरी हमारे 8 आएंगे। आगे 9 की टेबल हम पढ़ेंगे 6 टाइम्स, तो 54 आने वाला है। 54 में हम 8 ऐड करेंगे तो हमारे पास 62 आने वाला है, और 62 के लिए हमारे पास 2 यहां पर आ जाएगा, 6 कैरी हो जाएंगे, 9 1 जा 9 एंड 6 इज 15। 15 के लिए 5 यहां कैरी 1, और फिर 9 6 जा 54, 54 और 1, 54 और 1 55। नाउ बच्चों 9 5 जा 45, 45 और 5 50।
और आप यहाँ से देख सकते हैं ये क्वांटिटी 5,05,000 समथिंग आई, जो कि 5,13,000 से कम है, लेस है, यानी हम ले सकते हैं 9 टाइम्स। ओके, तो अब देख सकते हैं हमारे पास सब्ट्रैक्शन में क्या बचने वाला है। यहाँ पर 9, यहाँ 9 में से 2 गए 7, यहाँ पर 5 में 5 गए 0, यहाँ पर 13 है बच्चों, 13 में 5 गए तो 8, और यहाँ 0 में 0, 5 में, तो कुल मिलाकर के ये हमारे पास। अब इसके आगे फिर हम नया सवाल क्रिएट करके आगे उसी तरह प्रोसीड कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास डेसिमल के बाद आफ्टर 3 डिजिट्स तक हमने इसको कर लिया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कर सकते हो। ठीक है, अब इसी आंसर को अगर हम डेसिमल के 2 प्लेस तक आंसर देना चाहें राउंड ऑफ करके, तो इसी का जो राउंड ऑफ आंसर होगा, राउंड ऑफ आंसर इज इक्वल टू 28.0। अगर 8 के बाद जो थर्ड प्लेस पे जो नंबर आया 5 या 5 से ग्रेटर है, तो आप इसको उसके जस्ट बगल वाले को 1 ऐड कर सकते हो, यानी फाइनली आंसर राउंड ऑफ करके आएगा 28.09। ये डेसिमल के 2 प्लेसेस तक फेयर वैल्यू है। ओके, तो ये था हमारा नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स का स्क्वायर रूट फाइंड करना विद द हेल्प ऑफ लॉन्ग डिवीजन मेथड।